Hi guys, I am Renu Yadav and I will teach you what is democracy and why democracy। वैसे तो आप what is democracy, why democracy क्लास 6 से रीड करते आ रहे हो। ये क्लास 9th का सिविक्स का जो है फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आज हम करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। उसमें हम केवल ये ब्रॉड लेवल में देखते थे कि डेमोक्रेसी जो है लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लीडर होते हैं, वो रूल करते हैं। इसमें लोगों को इक्वालिटी का राइट्स दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को सेव किया जाता है ना। बट आज इसका हम डिटेल में करेंगे कि इसके क्या फीचर्स है, डेमोक्रेसी क्या है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोगों को पार्टिसिपेट किया जाता है। लोग अपने रूलर को इलेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, लोगों के पास चॉइस होती है कि वो अपने किसी भी पार्टी के लीडर को जो है बना सकता है रूलर। ये था। मोस्टली कंट्री जो है अपने आप को क्या कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। बट कुछ कंट्री जो है आज भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के नहीं फॉर्म करती। वो आर्मी के रूलर के द्वारा ही पूरी कंट्री को कंट्रोल किया जाता है। जैसे म्यांमार है, म्यांमार में जो है आर्मी के रूलर होते हैं, आर्मी का जो लीडर होता है वही रूलर होता है और पूरे कंट्री को वही फॉलो करता है। जो रूल्स बनाता है पूरी कंट्री को उन्हीं रूलों को फॉलो करना पड़ता है। इट मीन्स उसमें लोगों को ना तो चॉइस जानी जाती है, ना लोगों को राइट होता है किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स के बारे में बोलने का। सेकंड है सऊदी अरब का। सऊदी अरब में जो लोग रूल करते हैं वो उनकी क्या कंडीशन होती है कि वो रिच पीपल से बिलोंग करने चाहिए। जो रिच पीपल या रॉयल फैमिली में जो लोग बिलोंग करते हैं वही जो है रूलर बन सकते हैं। जो मिडिल क्लास है या पुअर पीपल जो है लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रूलर नहीं बन सकते। इट मीन्स कि जो फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट ग्रुप जो है उनको ही केवल राइट होता है, सेकंड और थर्ड जो है उनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दिया जाता। अब जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की तो 4 क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं कि हमने कहा कि जो रूलर जो होता है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो वो कौन सा रूलर होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है हु आर द रूलर इन दिस डेफिनेशन, कि रूलर कौन हो, हम किसे इलेक्ट करें। सेकंड क्वेश्चन क्या होता है किस प्रकार से इलेक्शंस होने चाहिए। हमने कहा कि भाई लोगों द्वारा इलेक्शंस किए जाते हैं और इलेक्शन में लोग जो है वोट डालते हैं, तो वो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए। फेयर होने चाहिए, अनफेयर होने चाहिए। अनफेयर भी इलेक्शन हो सकते हैं कि इलेक्शंस तो करवा दिए लेकिन लोगों को डराकर या किसी भी तरीके से वोट अपने ही फेवर में ले ली। तो ये हम 1 बाय 1 करके एग्जाम्पल के थ्रू इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड है कि हु आर द पीपल, वोटिंग करने वाले कौन लोग होते हैं। जैसे सऊदी अरब के बताया कि केवल रॉयल फैमिली के लोग ही उसमें बिलोंग करते थे, पार्टिसिपेट कर सकते थे कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए। जो सेकंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप था वो नहीं कर सकता था। इसी तरीके से बिफोर इंडिपेंडेंस फ्रांस जो है उसमें भी जो फर्स्ट स्टेज था वही केवल क्रिश्चियन लोग थे, उनको ही केवल राइट था वोटिंग का, थर्ड ग्रुप को तो राइट ही नहीं था। और 4 क्वेश्चन आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स, कि हम डेमोक्रेसी में किस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये 4 क्वेश्चंस है। इसमें हमें एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यही फीचर्स भी होंगे कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इसमें जो एग्जाम्पल देंगे वो इस तरीके से होंगे, वो एग्जाम्पल ये शो करेंगे कि ये जो है डेमोक्रेसी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल को लेकर ये कंफ्यूज मत रहे कि ये तो शर्त के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, नहीं, वो यही शो करेंगे कि इस तरीके की गवर्नमेंट है तो वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। जैसे फर्स्ट फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो क्या है, डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी का जो फाइनल डिसीजन जो होता है मेकिंग का वो क्या होना चाहिए, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लोगों का होना चाहिए। इट मीन्स कि लोगों ने जिन लोगों को रूलर बनाया है, अपना लीडर चूज किया है, वो लोग डिसीजन लेंगे। यह है डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर्स है। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। पाकिस्तान का एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में जो जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो क्या थे, मिलिट्री के लीडर थे। उन्होंने क्या कर दिया, मिलिट्री को कूप किया और कूप करके 1990 में अपने आप को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। मतलब लोगों को एकदम अटैक किया आर्मी से, और आर्मी से अटैक करा के अपने आप को अपने हाथ में पावर ले ली। जो पहले जो मिनिस्टर जो था वहाँ का प्रेसिडेंट जो था उसको मार दिया और खुद ने अपने आप को ये कह दिया कि अब मैं यहाँ का रूलर हूँ। इन
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द डिक्लेयर द हिमसेल्फ, और ये भी डिक्लेयर कर दिया कि ये जो इलेक्शंस जो मैं करवाऊंगा ये किस तरीके होगा, डेमोक्रेटिक ही होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री लेटर द चेंज द डिसीजन, और जब 2002 में उन्होंने दोबारा इलेक्शंस हुए, 1990 में उन्होंने पावर से अपने आप को जो है सत्ता हासिल कर ली, मतलब अपने आप को रूलर बना दिया, और कहा कि आगे जो भी कुछ भी होगा तो वो मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग ही सारे काम करूँगा। लेकिन जब 2002 में इलेक्शंस दोबारा हुए तो इन्होंने एक रेफरेंडम पास किया। रेफरेंडम क्या पास किया कि अपने अकॉर्डिंग जो है, हाँ, लोगों को वोटिंग देने के लिए राइट, उनको राइट नहीं दिया, केवल उनको मैसेज दिया कि आप यस और नो में आंसर दिए कि जो मैं जो एक रूलर हूँ तो वो सही हूँ नहीं हूँ, लोगों को प्रेशराइज किया। और तो जब कुछ जो लीडर जो थे, जो पुराने डेमोक्रेटिक क्रेसी गवर्नमेंट में एक्टिव करते थे, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम जो है आपका ठीक नहीं है, इस तरीके का गवर्नमेंट जो है पास करनी ठीक नहीं है फोर्सफुली तरीके से। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और ये आपका फाइनल डिसीजन भी नहीं हो सकता इस तरीके से, है ना। आपने जो भी ये रेफरेंडम पास किया, रेफरेंडम पास का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशंस को अपने अकॉर्डिंग रूल्स को चेंज कर लिया, माल प्रैक्टिस के थ्रू और फ्रॉड तरीके से आपने जो अपने इस पावर हासिल की है। जब उन लोगों ने ऐसा किया तो इन्होंने 2002 में क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास में क्या किया कि अमेंडन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, की पाकिस्तान के फेवर में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, चेंजेस लेके आएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस, और जो पहले जो प्रेसिडेंट था उसको डिसमिस कर दिया गया, और नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज में जो लोग थे उन सबको भी वहाँ से डिसमिस कर दिया। और कैबिनेट की जो सुपरवाइज करने वाले के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग थी, उनमें उन सभी लोगों को डिसमिस करके और अपने रिलेटिव को वहाँ पर इलेक्ट किया। जब अपने रिलेटिव को वहाँ इलेक्ट किया तो वहाँ के जो लोग थे उनके, अब वो उनके ही फेवर में बोलेंगे। किसके फेवर में बोलेंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ के फेवर में बोलेंगे। अब इन्होंने क्या ये दिखा दिया कि आपने कहा कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग होते हैं, तो ये कमेटी के ये लोग हैं, ये मुझे इलेक्ट कर रहे हैं, और इस तरीके से ये अब क्या है कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। तो क्या ये रियल में डेमोक्रेसी था? बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों को फोर्सफुली हम नहीं कर सकते, इक्वलिटी का राइट है, वो अपनी चॉइस से राइट करते। लेकिन ये कहाँ क्या कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशंस को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री के अकॉर्डिंग चलता है। उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किया। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था किसका, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर, कि मेजर डिसीजन जो है वो इलेक्ट किए हुए लीडर ही लेते हैं, लेकिन वो लीडर कैसे होने चाहिए, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए हुए। और ये कैसा था, डिक्टेटरशिप में था, कि इन्होंने फोर्सफुली जो है मिलिट्री से प्रेसिडेंट को फ्रॉड तरीके से हटाया और खुद वहाँ का लीडर बन गया। सेकंड जो है वो हमारा चाइना का एग्जाम्पल। सेकंड फीचर्स क्या है इसका, सेकंड फीचर्स है फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन, कि डेमोक्रेसी का ये सेकंड फीचर है कि जब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उसमें जो इलेक्शंस जो होते हैं वो फ्री और फेयर होने चाहिए, उसमें किसी तरीके के कोई भी चीटिंग या षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। अब ये चाइना का एग्जाम्पल है। चाइना में हमेशा एक ही पार्टी जो है इलेक्शंस जीतती थी। किस तरीके से जीती थी, और वो कौन सी पार्टी थी, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में आज भी एक ही पार्टी है, इंडिया की तरह जो है इतनी सारी पार्टीज़ नहीं है वहाँ पर, आज भी एक ही पार्टीज़ है। और उस टाइम में भी 2002 और 3 की बात है ये, कि गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ थी, जो कि आज, और हमेशा वही जो है इलेक्शंस जीतती थी। और जो अदर जो स्मॉल पार्टी जो थी, उन पार्टी को भी पार्टिसिपेट करने का मौका तभी मिलता था जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर काम करती थी। यदि वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर काम नहीं करती थी तो उनको सीट ही नहीं दी जाती थी इलेक्शंस के लिए, इलेक्शंस का फॉर्म अप्लाई करने के लिए ही नहीं दिया जाता था। तो अब ये क्या था, ये फ्री और फेयर पार्टी थी? बिल्कुल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो उसके अंडर काम करेगी तो ही वो उसको पार्टिसिपेट करने का मौका देगी, अदरवाइज वो उनको मौका ही नहीं दे रही करने के लिए। तो इस तरीके से ये नहीं थी। सेकंड है इसमें 1930 में मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ। मैक्सिको जब इंडिपेंडेंट हुआ तो जो इंडिया कंट्री है, चाइना कंट्री है, पाकिस्तान है, इनमें एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शन हेल्ड कराए जाते हैं। बट जो मैक्सिको है इसमें एवरी 6 ईयर में इलेक्शंस हेल्ड कराए जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए। हमारे इंडिया में 5 ईयर्स में हेल्ड कराए जाते हैं। कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर द मिलिट्री एंड डिक्टेटर रूल। यहाँ पर किस तरीके का रूल था कि डिक्टेटर रूल होता था।
एवरी इलेक्शन वॉज वोन, कि एक ही पार्टी जो है हर बार जीत जाती थी। अब एक ही पार्टी हर बार जीतने का रीज़न, या तो वो पार्टी इतनी अच्छी थी कि लोग उसको पसंद करते थे और सभी लोग जाकर उसको वोट देते थे, या दूसरे तरीके से कि लोग उनसे इतने ज़्यादा डरते थे कि यदि हम इसको नहीं देंगे तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, इस तरीके से, है ना। तभी तो पार्टी जीत सकती है, क्योंकि सभी की तो चॉइस एक जैसी नहीं हो सकती कि सभी एक ही पार्टी को वोट देंगे। और वो पार्टी कौन सी थी? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब ये पार्टी क्या करती थी, जब इलेक्शंस होते थे तो ये डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल करती थी। डर्टी ट्रिक के नाम से भी जानी जाती थी। क्यों? ये क्या करती थी, या तो जो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते थे, जैसे टीचर हो गए, बैंक में हो गए, कहीं भी जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट जो होते थे, उनको फोर्स करती थी कि आपके पास जो भी जो है कॉमन पर्सन आता है तो आप उनको फोर्स करोगे कि इसी पार्टी को वोट दो, अदरवाइज आपका गवर्नमेंट का कोई भी जो है काम नहीं करेंगे। तो एक किस तरीके से करती थी। सेकंड, ये क्या करती थी कि एंड लास्ट मोमेंट पर जब इलेक्शंस के लिए पब्लिक इकट्ठा हो जाती थी, वोटिंग डालने के लिए आती थी, तो ये वोटिंग बूथ को ही उठाकर और दूसरी जगह शिफ्ट कर देती थी अचानक से। अब अचानक से शिफ्ट होगी तो लोग वहाँ तो जाएंगे नहीं, और वहाँ पर फिर खुद ही सारी वोट डालकर और अपनी पार्टी को क्या कर देती, विनर डिक्लेयर कर देती थी। इस तरीके से। अब ये क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे? नहीं थे। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स में आपको ये एग्जांपल देने हैं। फीचर्स सेकंड वाला क्या हो गया, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, कि डेमोक्रेसी में हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, को सभी को चॉइस है कि वो किसी भी पार्टी के लीडर को वोट डाल सकता है। दोज करंटली इन द पावर हैव फेयर हैंस द लूजिंग, सभी के साथ फेयर चांस होगा तभी जो है पार्टी सही तरीके से विनर के रूप में आगे आ सकती है। तो गाइज आज हमने 2 टॉपिक किया, नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टॉपिक और करेंगे। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है। हैव ए नाइस डे।